चलिए आज की क्लास में हम देखेंगे संधि। ठीक है, संधि और संधि विच्छेद। तो सबसे पहले जानते हैं संधि क्या है। क्लियर है ना। इस यह जो शब्द है संधि, है ना, क्लियर है। इसके परिभाषा में पहला वर्ड आता है वर्ण। क्लियर है, जो हम पहली क्लास में पढ़े थे। ठीक है, जो हमारा पहला क्लास है वर्ण, है ना, उसमें हम लोग पढ़े थे कि वर्ण किसे कहते हैं। क्लियर है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। क्लियर है, ठीक है। हम लोग संधि में देखेंगे कि संधि क्या है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, क्लियर है, उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है ना, जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्लियर है। याद रखिएगा, इसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, क्लियर है ना, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। क्लियर है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ये दोनों ही आपस में क्या करते हैं? मिलाप होता है ये दोनों का। क्लियर है ना। जो भी परिवर्तन होगा ये दोनों शब्दों में ही होगा। क्लियर है, ठीक है। जैसे विद्या, धन, आलय। क्लियर है ना। तो इसमें क्या है? आ की मात्रा छिपी हुई है। ठीक है, आ धन आ हो जाएगा ये। क्लियर है, आ धन आ ही होता है। क्लियर है। तो विद्या और इसका आ और इसका आ वही आ। ठीक है, और ये क्लियर है, विद्यालय। तो मैं क्या बोल रहा हूं? दो वर्णों के मेल से जो विकार इसमें हुआ ना जी, परिवर्तन, ये आ किसमें विलुप्त हो गया? इसी वाले आ में। क्लियर है, ठीक है, विद्यालय हो गया। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब ये तो संधि है ना। इस संधि के जो दो वर्णों का मेल हुआ है उनका उनको अलग करना, अलग करने की विधि क्या कहलाती है? संधि विच्छेद कहलाता है। क्लियर है, ठीक है। जो नियम के अनुसार संधि बना होता है उसको अलग करने की विधि क्या कहलाती है? संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे ये क्लियर है। चलिए अब देखते हैं संधि के प्रकार। आइए बात करें संधि के प्रकार की। तो जिस प्रकार से हमने वर्णों के प्रकार देखे थे, है ना, वर्ण कितने प्रकार के थे? तीन प्रकार के हमने देखे थे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। क्लियर है, ठीक है। ये क्या था? वर्ण था, है ना। तो चूंकि संधि में भी वर्णों का ही खेल हो रहा है ना। मैं आपको परिभाषा में बताया कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है। क्लियर है, तो इसमें भी वर्णों का खेल हो रहा है संधि में। इसीलिए ये जो वर्णों के प्रकार है, इसी के आधार पर संधि के भी तीन प्रकार होंगे और वो यही होंगे। क्लियर है,
तीन प्रकार होंगे संधि के, ठीक है, वर्णों की भांति। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। क्लियर है? ठीक है, विसर्ग, क्लियर है, विसर्ग संधि। ठीक है, जिन वर्णों के, है ना, प्रथम वर्ण के अंत में या द्वितीय वर्ण के अंत में अ, ठीक है, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। क्लियर है? ठीक है, ओ औ, अर्थात जिन वर्णों के अंत में स्वर आता है स्वर संधि होगा। क्लियर है? क्लियर है, स्वर संधि, है ना, व्यंजन। तो जिन वर्णों के अंत में, है ना, जैसे ये प्रथम वर्ण के अंत में व्यंजन, क्लियर है, और दूसरे के में या तो स्वर हो, ठीक है, या व्यंजन हो, है ना। इसमें क्या था, इसमें दोनों में स्वर था, है ना। क्लियर है, स्वर धन स्वर, ठीक है। इसमें तो व्यंजन संधि क्या, तो प्रथम शब्द के अंत वाला व्यंजन क्या होगा, अंत वाला वर्ण क्या होगा, व्यंजन। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा, तब उसे व्यंजन संधि कहेंगे। क्लियर है? ठीक है, और जिस संधि के अंत में विसर्ग लगे उसे विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है ना। मैं क्या बोला, जिस, है ना, वर्ण के, है ना, लिख दे रहा हूं यहां, विसर्ग होगा, उसके बाद स्वर या व्यंजन। क्लियर है? कोई हो सकता है ना। जिन वर्णों के अंत में विसर्ग होगा, है ना, और उसका अगला शब्द जो होगा वो स्वर होगा या व्यंजन होगा, तो वहां हमेशा विसर्ग संधि होगा। क्लियर है? आया समझ में? चलिए अब देखते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए चलिए बात करें स्वर संधि की। ठीक है, बात करें स्वर संधि की, तो परिभाषा क्या कहता है स्वर संधि का, कि दो स्वरों, स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहेंगे। क्लियर है ना। दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया था, विद्याधन आलय, है ना, ठीक है, विद्याधन आलय, तो इसमें भी आ और इसमें भी आ। क्लियर है? ठीक है, जैसे महाधन आत्मा। क्लियर है, तो इसमें भी आ, इसमें भी आ। ठीक है, तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, स्वर होगा। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, स्वर होगा, तब वह क्या होगा, स्वर संधि होगा। क्लियर है? स्वर संधि 5 प्रकार के होंगे। ठीक है ना। पहला दीर्घ स्वर संधि, है ना, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। क्लियर है? आयादी स्वर संधि। ठीक है, पहला है दीर्घ स्वर संधि, है ना।
दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि और आखिरी है अयादि स्वर संधि। ठीक है, आया समझ में? ये 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं जिसको हम लोगों को विस्तार से देखना है। क्लियर है? चलिए पहला देखेंगे दीर्घ स्वर संधि। देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, क्लियर है? नाम से ही स्पष्ट है, देखिए दीर्घ है ना, अर्थात इसमें कहीं ना कहीं जो स्वर के मात्रा होते हैं बड़े वाले मात्रा उसमें कन्वर्ट होना रहेगा। क्लियर है? जैसे है ना, इस प्रकार की संधि पहले तो देख लो क्या है ना। ठीक है, इसमें मैं बता दे रहा हूं आ, ई और उ, इसका खेल। क्लियर है? क्या है तो देख लीजिए, वह स्वर संधि जिसमें अ आ के पश्चात आ, ई के पश्चात ई, ठीक है, उ के पश्चात उ आए। ठीक है, तो इसे दीर्घ स्वर संधि कहें। क्लियर है? जिस स्वर संधि में अ आ के पश्चात आ, उ के पश्चात उ और ई के पश्चात ई आए उसे दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि अ और अ मिलके आ बनेगा, अधन आ मिलके भी आ बनेगा, है ना। मतलब हमेशा इसका जो दीर्घ वाला वर्ण है वही बनता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं अब एक एक करके इसके उदाहरणों को। चलिए देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। क्लियर है ना, लिख दे रहा हूं यहां दीर्घ स्वर संधि, जिसमें क्या बोला मैं, आ, ई और उ देखने को। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया कि अ के पश्चात अ आए तब भी आ बनेगा। क्लियर है ना। अ के बाद आ आए तब भी आ बनेगा। क्लियर है? आ के साथ अ आए तब भी आ बनेगा। क्लियर है? या आ के साथ आ आए तब भी क्या बनेगा, आ। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं एक एक उदाहरण। क्लियर है? इनके एग्जाम्पल है ना। दीर्घ स्वर संधि यह कहता है कि यदि अ आ के पश्चात अ आ, ई के पश्चात ई और उ के पश्चात उ आए तब, है ना, उसे दीर्घ स्वर संधि। क्लियर है? जैसे अधन अ, है ना, गीत धन अंजलि। क्लियर है ना। इसमें क्या है, ये देखो यहां अ छिपा है, ये आधा त धन अ है। क्लियर है ना। इसमें क्या छुपा है, अ प्लस अंक की मात्रा। ठीक है, तो अ धन अ हो रहा है ना, अ। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा जी, गीतांजलि। ठीक है, क्लियर है। चलिए दूसरा, मत धन अनुसार। क्लियर है? तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, इसमें भी अ, ये भी अ। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा जी, मतानुसार। क्लियर है ना, मतानुसार। ठीक है, चलिए देखते हैं अधन अ। क्लियर है? तो आम धन आशय,
है ना, जो क्या हो जाता है, अमाशय। ठीक है, इसमें भी अ और ये आ दोनों मिलके क्या बन जा रहे हैं, आ। ठीक है, क्लियर है। चलिए, है ना, भ्रष्ट धन आचार क्या हो जाएगा जी, भ्रष्टाचार। क्लियर है, ठीक है। चलिए, आ धन अ, ठीक है, निशा धन अंत क्या हो जाएगा, निशांत। है ना, दूसरा एग्जांपल है परीक्षा प्लस अर्थी। है ना, परीक्षा धन अर्थी जो क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी। क्लियर है। चलिए, है ना, इसमें देखिए जो मैं बताया था, विद्या धन आलय। है ना, ये हो जाएगा विद्यालय। ठीक है, महाधन आत्मा क्या हो जाएगा, महात्मा। क्लियर है, ठीक है। इस प्रकार ये क्या था, ये आ का था, है ना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ई का, फिर देखेंगे ऊ का। क्लियर है। चलिए, दीर्घ स्वर संधि का पहला हम लोग देखें आ। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग, ठीक है, ई, ई का दीर्घ होना, है ना। तो पहला, फिर इसमें ई धन ई, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ई। ठीक है, छोटा ई के साथ यदि बड़ा ई आए तब भी वो क्या हो जाएगा, बड़ा ई। बड़ा ई के साथ यदि छोटा ई आए तब वो बन जाएगा ई, और बड़ा ई के साथ यदि बड़ा ई आए तब भी वो बन जाएगा। क्लियर है। चलिए, है ना, तो हम लोग देखेंगे इसके उदाहरण। सबसे पहला है रवि प्लस इंद्र। है ना, तो ये क्या हो जाता है, रविंद्र। है ना, ठीक है, क्लियर है। दूसरा, अभी धन इष्ट क्या हो जाएगा, है ना। ये देखो, ये लघु है, छोटा ई है, ये हमेशा बड़ा ई में परिवर्तित हो जा रहा है ना, और क्या हो जा रहा है, अब। ठीक है, चले, अब आते हैं ई धन ई, है ना। तो मुनि, मुनि धन ईश्वर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मुनीश्वर। ठीक है, बड़ा ही हो गया। ठीक है, अति, है ना, इक्षण। है ना, ये क्या हो जाएगा, अतिक्षण। क्लियर है। चलिए, देखते हैं इसका, है ना, महती धन इच्छा। क्लियर है, बड़ा ई के साथ छोटा ई होगा तब भी वह बड़ा ई ही होगा, महतीच्छा हो जाएगा ये। क्लियर है ना। अब सची धन इंद्र, देखिए इसमें भी अंक की मात्रा आप लोग लगा सकते हैं। क्लियर है, ये यहाँ, है ना, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, दोनों सही। तो ये क्या हो जाएगा, सचिंद्र। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसका बात करें तो नारी धन ईश्वर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नारीश्वर। है ना, सती धन ईश क्या हो जाएगा, सतीश। क्लियर है, ये आपका दीर्घ स्वर संधि का ई। अब बचा ऊ, तो चलिए देखते हैं ऊ। चलिए, अगला जो है, ना, आ और ई देख लिए, अब बचा है ऊ।
क्लियर है। उ तो छोटा उ क्या बन जाएगा, बड़ा उ। छोटा उ के साथ बड़ा उ आएगा तब भी बन जाएगा बड़ा उ। क्लियर है। बड़ा उ के साथ छोटा उ आए तब भी वो बन जाएगा बड़ा उ, और है ना, क्लियर है, ये भी बन जाएगा उ। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखें तो भानु धन उदय, भानुदय। क्लियर है ना। दूसरा लघु धन उत्तम, क्या हो जाएगा, लघुत्तम। चलिए इसकी बात करें तो साधु ऊर्जा, है ना, ये क्या हो जाएगा जी, साधुर्जा। ठीक है, क्लियर है। और बात करूं मैं धातु धन ऊष्मा, तब भी ये क्या हो जाएगा, है ना, धातु ऊष्मा। क्लियर है, ठीक है, ये है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं भू धन ऊपरी, तो ये क्या हो जाएगा, भूपरी, है ना। वधु धन उपकार, क्या हो जाएगा, वधुपकार। क्लियर है, ठीक है ना। ऊ के साथ छोटा हुआ है तब भी वो बड़ा ऊ ही होगा। चलिए देखते हैं वधु धन ऊर्मी, क्या हो जाएगा, वधूर्मी। क्लियर है ना। बात करें भूधन ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा, भूर्जा। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, ये आपका दीर्घ स्वर संधि, जिसमें क्या हो जाता है, कोई सा भी मात्रा जुड़े तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्लियर है। चलिए संधि के दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरा प्रकार क्या होता है, गुण स्वर संधि, है ना। ठीक है, क्लियर है ना। देखते हैं क्या है ना, वह स्वर संधि जिसके, है ना, प्रथम वर्ण के अंतिम, है ना, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या होगा, अ धन आ के साथ ई या ई आए, ठीक है, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अ धन आ के साथ यदि उ धन उ आए तो वो हो जाएगा, क्लियर है, ओ। और अ धन आ के साथ यदि री आए, क्लियर है ना, तो वो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। क्लियर है ना। अ आ के साथ ई, अ आ के साथ उ और अ आ के साथ क्या, री आए तो वो, है ना, परिवर्तित हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, ए ओ अर। क्लियर है ना। वह स्वर संधि, है ना, जिसके विकार से क्या हो जाए, दो वर्णों के विकार से ए ओ और अर बने तो उसे गुण स्वर संधि कहेंगे। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं एक एक करके, है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए बनेगा उसको, फिर ओ बनेगा उसको, फिर अर बनेगा उसको। क्लियर है। चलिए देखते हैं गुण स्वर संधि, है ना, और उसके उदाहरण। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे अ के साथ क्या आएगा, ई आएगा, तो वो बनेगा क्या, ए। ठीक है। अ के साथ यदि आए बड़ा ई तब भी वो बनेगा ए। क्लियर है। आ के साथ छोटा ई आए तब भी बनेगा ए। आ के साथ बड़ा ई आए तब भी वो क्या बनेगा, ए। क्लियर है। ठीक है। देव प्लस इंद्र, ठीक है, क्या हो जाएगा,
देवेंद्र, है ना, ठीक है। स्वधन इच्छा, क्लियर है, क्या हो जाएगा, स्वेच्छा, ठीक है, क्लियर है। अ के साथ छोटा ई लगे तो वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे नर धन ईश, क्या हो जाएगा, नरेश, है ना, क्लियर है। नर धन ईश हो जाएगा नरेश, है ना। सर्व धन ईश्वर, ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्वेश्वर, क्लियर है, ठीक है। जैसे यथा धन इच्छा, क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, यथेच्छा, क्लियर है ना, ठीक है, यथेच्छा। जैसे महाधन इंद्र, क्या हो जाएगा, महेंद्र, ठीक है, क्लियर है। जैसे महाधन ईश्वर, क्या हो जाएगा, महेश्वर, ठीक है। जैसे राक, है ना, राका धन ईश, है ना, ये क्या हो जाएगा, राकेश, क्लियर है। ये आपका क्या, गुण स्वर संधि का अ आ के साथ ई ई, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे अ आ के साथ उ जिससे बनेगा क्या, ओ, क्लियर है। चलिए आओ देखते हैं आगे क्या, हम लोग देख लिए अ आ के साथ ई, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे अ के साथ उ तो ओ, अ के साथ बड़ा ओ तो भी ओ, क्लियर है। आ के साथ उ तब भी ओ, है ना, आ के साथ उ तब भी ओ, क्लियर है। चलिए, है ना, जैसे मानव प्लस उदय, क्या हो जाएगा जी, मानवोदय, ठीक है, क्लियर है। जैसे ज्ञान धन उदय, ये क्या हो जाएगा, ज्ञानोदय, क्लियर है ना, मानोदय और ज्ञानोदय। जैसे सूर्य प्लस ऊष्मा, है ना, ये क्या हो जाएगा, सूर्योष्मा, क्लियर है, ठीक है ना। अब देखें जल धन, है ना, ऊर्मी, तो क्या हो जाएगा, जलोर्मी, ठीक है। बढ़े आगे, आया समझ में ये। जैसे महाधन उदय, क्लियर, महोदय, ठीक है, क्या हो जाएगा, महोदय। जैसे गंगा धन उदय, गंगोदय, है ना। अब गंगा प्लस ऊर्मी, है ना, ये क्या हो जाएगा, गंगोर्मी, है ना, ठीक है, क्लियर है, गंगोर्मी, ठीक है। जैसे महाधन ऊर्जा, क्लियर है, क्या हो जाएगा, महोर्जा, ठीक है, क्लियर है। ये था आपका गुण स्वर संधि, है ना, जिसमें हम लोग क्या बनाए, ओ। अब देखते हैं अ आ के साथ री, जिससे बनेगा अर। चलिए गुण स्वर संधि के अ आ के साथ री जोड़ेंगे, क्लियर है। अ के साथ री, है ना, जिससे क्या बन रहा था, अर, है ना। और क्या, आ के साथ, ठीक है, आ के साथ री जोड़े थे
तब भी बन रहा था अर। क्लियर है ना। जैसे देव धन ऋषि, तो ये हो जाएगा देवर्षि, है ना। ये देखो इसमें अ और ये ऊपर चला गया है ना रो। हमेशा देखिए ऊपर में जो रेफ र होता है ये, है ना, ये हमेशा नीचे रहता है क्योंकि ये आधा र है ना। इसके आगे है हमेशा पीछे वाला। जैसे क्या रहता है, आप लोग कहीं जा रहे होंगे घूमने, क्लियर है, तो आपका जो छोटा बच्चा रहेगा या भाई रहेगा, भतीजा रहेगा, कोई भी, क्लियर है, वो चलते रहता है तो उसको आप क्या कर लेते हैं, कंधे पे बैठा लेते हैं। क्लियर। तो हमेशा याद रखिएगा जहां भी किसी वर्ण के ऊपर में ऐसा र दिखाई देगा तो वो हमेशा यहाँ वाला र है ना, उसके जस्ट सामने वाला, है ना, वो क्या किया है, उसको अपने कंधे पे बिठा लिया। ठीक है। जैसे सप्त धन ऋषि, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सप्तर्षि। ठीक है। क्लियर है। चलिए जैसे इसका है ना, महाधन ऋषि, है ना, और राजा धन ऋषि। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा जी, राजर्षि। ठीक है। ये आपका गुण स्वर संधि यहां समाप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं क्या, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। वृद्धि स्वर संधि। क्लियर है ना। इसमें मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है, इसमें भी वृद्धि होगा, है ना। देखिए पहला जैसे दीर्घ और वृद्धि, इन दोनों में आप लोगों को अंतर स्पष्ट करना होगा। पहला क्या हो रहा था, समान वर्ण था, है ना, जैसे अ आ के साथ अ आ लग रहा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अ या आ के साथ ई या ई आए, ठीक है, तो वो, सॉरी, अ आ के साथ यदि ए या अय आए तो वो अय होगा। क्लियर है। हमेशा उसका वृद्धि वाला जो भाग होगा, है ना, ठीक है, वृद्धि वर्ण होगा वही होगा। या अ आ के साथ क्या हो, ओ या औ हो, ठीक है, तो भी इसमें वृद्धि जो वर्ण होगा वही यहां होगा। क्लियर है ना। दीर्घ में क्या हो जा रहा था, दीर्घ वर्ण हो जा रहा था। क्लियर है। इन दोनों का आपस में ही जुड़ते थे तो, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अ आ के साथ ए लगेगा, ए या ए लगेगा तो ए होगा, या अ आ के साथ ओ औ लगेगा तो वो हमेशा औ होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं अब इसको फिर इसको। क्लियर है। देखते हैं वृद्धि स्वर कैसे बनता है। ठीक है। तो सबसे पहले अ के साथ ए, तो क्या हो जा रहा था, अ हो जा रहा था, है ना। अ के साथ अ आएगा तब भी अ हो जाएगा। क्लियर है। आ के साथ यदि ए आए तब भी अ ही होगा। क्लियर है। और आ के साथ यदि अ आए तब भी वो क्या हो जाएगा, क्लियर है, अ ही हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसके उदाहरण। ठीक है। जैसे एक धन एक, तो ये क्या हो जाएगा, अ की मात्रा आ जाएगा और क। क्लियर है। एकाएक। ठीक है। अब लोक, है ना, एषणा। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा जी, लो कै की मात्रा आ जाएगा, है ना, और लोकेशणा। ठीक है। क्लियर है। अ के साथ ए लगेगा तो वो हमेशा ए में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर। जैसे मत धन ऐक्य। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, मतैक्य। ठीक है। जैसे देव धन ऐश्वर्य। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, देवैश्वर्य। क्लियर है। जैसे
सदा धन एव, क्या हो जाएगा, सदैव। ठीक है, क्लियर है। वसुधा धन एव, क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, वसुधैव। ठीक है, चलिए, है ना, जैसे ये क्या हो जाएगा, महाधन ऐश्वर्य। ठीक है, क्लियर है, महाधन ऐश्वर्य, ये हो जाएगा महेश्वर्य। ठीक है, जैसे रमा धन ऐश्वर्य। ठीक है, ये हो जाएगा रमेश्वर्य। ठीक है, क्लियर है। आपका वृद्धि स्वर संधि है ना, जिसमें अ आ के साथ ए लग रहा था। ठीक है, तो क्या बन रहा था, ए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे, है ना, जिसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे। ठीक है, अ आ के साथ ओ औ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अ के साथ ओ लगे तो भी अ। ठीक है, आ के साथ ओ लगे तब भी अ, है ना, अ के साथ अ लगे तब भी अ, और आ के साथ अ लगे तब भी। ठीक है, क्या बन रहा था, अ। क्लियर है। जल ओध, क्या हो जाएगा, जलौध, है ना। जैसे लंब धन ओष्ठ, क्लियर है, क्या हो जाएगा, है ना, लंबोष्ठ। क्लियर है, है ना, इसको ठ कर लेंगे। जैसे जल धन औषधि और वन धन औषध। क्लियर है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जलौधि। ठीक है, और ये हो जाएगा वनौषधि, है ना। क्लियर है ना। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अ ओ के साथ लग रहा है तो अ हो जा रहा है, अ के साथ लग रहा है तब भी अ ही हो रहा है। जैसे महा ओध, क्लियर है ना, ये क्या हो जाएगा जी, महोध। ठीक है, जैसे महाधन ओजस्वी, क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, महोजस्वी। चलिए, जैसे महाधन, इसका औषध, है ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, महोषध। क्लियर है, ठीक है, जैसे महाधन औदार्य, क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, महोदार्य। क्लियर है, ये वृद्धि स्वर संधि आपका समाप्त हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं यण स्वर संधि। चलिए अगले प्रकार की बात करें तो यण स्वर संधि, क्लियर है ना। ई ई उ उ, ठीक है, एवं री के पश्चात, ठीक है, कोई अन्य स्वर आए तो ई ई का य, उ का व एवं री का आधा र हो जाए। क्लियर है, मैं क्या बोल रहा हूं, ई उ एवं री के साथ, है ना, उसके बाद क्या होगा, कोई दूसरा स्वर आएगा तो वहां ई का य, उ का व और री का र हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं एक एक करके। ठीक है,
आइए देखें यण स्वर संधि बनने के विधि। क्लियर है? तो मैं क्या बोला था, ई के साथ कोई अन्य स्वर, जैसे ई के साथ अ आए तो यह, ई के साथ आ आए तो या, है ना, ये बस चेंज होगा, मात्रा वही लगेगी। क्लियर है? ई के साथ उ आए तो यू। क्लियर है ना? ई के साथ बड़ा उ आए तो ये, और ई के साथ क्या ए आए तो ये। ठीक है, चलिए, है ना? क्या बोला, ई के साथ अ आए तो य, ई के साथ आ आए तो या, है ना? ई के साथ उ छोटा उ आए तो य में छोटा उ की मात्रा लग जाएगा, ई के साथ बड़ा उ आए तो बड़ा उ की मात्रा लग जाएगा, ई के साथ ए आए तो ए की मात्रा लग जाएगा। क्लियर है? बस ई क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। जैसे प्रति धन अर्पण, क्या हो जाएगा, प्रत्यर्पण। क्लियर है ना? जैसे अति धन अधिक, है ना, ये हो जाएगा अत्यधिक। क्लियर है? ठीक है, ये आधा तो है, छोटी ई की मात्रा के साथ वो पूरा हुआ है। क्लियर है? ई हट जा रहा है, यह हो जा रहा है, इसलिए वो आधा तो आ गया। क्लियर है? चलिए, है ना? जैसे अति आचार, क्या हो जाएगा, अत्याचार। ठीक है, जैसे अति धन आवश्यक, क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक। क्लियर है? ठीक है, यहां भी सेम वही हो रहा है। ठीक है, जैसे अभिधन उदय, अभ्युदय। क्लियर है ना? जैसे अति उत्तम, क्या हो जाएगा, अति उत्तम। क्लियर है? ठीक है ना? क्या हो जाएगा, अति उत्तम। ठीक है, चलिए, है ना? जैसे निधन ऊन, क्या हो जाएगा, न्यून। विधन, है ना, विधन, विधन टू, व्यूह। जैसे प्रति धन एक, क्या हो जाएगा, प्रत्येक। क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है, ये आपका यण स्वर संधि का ई के साथ कोई अन्य वर्ण लग रहा है तो उसका क्या हो जा रहा है, य हो जा रहा है। ठीक है, चलिए, अब ऊ के साथ हम लोग लगाएंगे क्या, तो दूसरा वर्ण। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, वह बनेगा। चलिए, छोटा ई हो गया। अब देखते हैं बड़ा ई के साथ अ लगे तब य, बड़ा ई के साथ यदि आ लगे तब भी या। ठीक है, बड़ा ई के साथ यदि ऊ लगे तब यू। ठीक है, क्लियर है ना? देवी धन अर्पण। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा, देव्यर्पण। क्लियर है ना? जैसे देवी धन आलय, हो जाएगा तो दिव्यालय। ठीक है, जैसे देवी धन, ठीक है, ये उक्ति, क्या हो जाएगा, देवयुक्ति। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं, है ना, ऊ के साथ और, तब वह,
ऊ के साथ लगे क्या, तो आ, तब वाह, है ना। ऊ के साथ कोई अन्य वर्ण, जैसे ऊ के साथ ए लगे तो वो क्या हो जाएगा, वे। ऊ के साथ, है ना, ओ लगे तो वो हो जाएगा। ऊ के साथ आ लगे तो वाह। ऊ के साथ ई लगे तो वी। क्लियर है। अब देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे तनु प्लस अंगी, है ना, ये क्या हो जाएगा, तन वंगी। क्लियर है, ठीक है, तनवंगी, है ना। अनु धन वय, क्या हो जाएगा, अनवय। क्लियर है। जैसे सुधन आगत, स्वागत। क्लियर है। जैसे साधु धन आचरण, क्या हो जाएगा ये, ध। क्लियर है, वाचरण हो जाएगा। जैसे अनुधन पेषण। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, अन्वेषण। क्लियर है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल के पीडीएफ में आपके ग्रुप में डाल दूंगा। क्लियर है। जैसे लघु ओष्ठ, हो जाएगा लघवोष्ठ। ठीक है। जैसे गुरु प्लस ओदन, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा जी, ठीक है। जैसे वधु, ये ध है ना, वधु प्लस आगमन, है ना, ये क्या हो जाएगा, वध वागमन। ठीक है, क्लियर है। जैसे पू प्लस पितृ, ये पवित्र। क्लियर है ना। अब देखो एक चीज इसमें मैं बता दे रहा हूं, है ना, हर चीज में हट रहा था तब वो आधा हो जा रहा है। क्लियर है। लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है, अ की मात्रा का समावेश हो रहा है, ये अपवाद में आता है। क्लियर है, आया समझ में ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं री के साथ अ आए तब र, री के साथ आ आए तब रा। ठीक है, री के साथ आए तो री, और री के साथ उ आए तब रू। क्लियर है, ठीक है। चलिए यण स्वर संधि में देखिए, री के साथ अ आए तब र, है ना। जैसे पितृधन अनुमति, पितृनुमति हो जाएगा ये, है ना। यहाँ तो आधा तो है, क्लियर है, और ये अ, ठीक है, र, तो ये र जो है ये यहाँ आ जाएगा और त को उठाएगा। क्लियर है। जैसे री के साथ आ आए तो रा, पितृधन आज्ञा, क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा, है ना। री के साथ ई तो री, है ना। जैसे मातृधन इच्छा, क्या हो जाएगा, मातृइच्छा। क्लियर है। जैसे री के साथ उ तो वो रू, जैसे पितृधन उपदेश, क्या हो जाएगा, पितृपदेश। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अयादि स्वर संधि।